जय हिंद प्यारे साथियों, हिंदी का एक और प्रैक्टिस सेट हम करने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम यूपीएसआई एसएससी जीडी 5512 पद यूपी ट्रिपल एससी के जो 2022 के पैड से लिए गए थे। आज हम करने वाले हैं दूसरा प्रैक्टिस सेट, जिसका पहले सवाल यहाँ पर रखा है हमने हिंदी का। वो कह रहा है कि किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है। तत्पुरुष समास नहीं है। तत्पुरुष समास के अंदर क्या होता है भाई? तत्पुरुष समास के अंदर विभक्तियां आती हैं। कौन सी विभक्ति? ये विभक्तियां आती हैं। कौन सी विभक्तियां आती हैं भाई? तो आप कहोगे जैसे का, की, के, ये विभक्तियां आ जाती हैं। तो इसमें कह रहा है कौन सा नहीं है, तो नहीं वाला बताना है। तो नहीं वाले में क्या रहेगा? मन माना, मन का माना। ईश्वर दत्त, ईश्वर का दत्त यानी दूत। तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा या तुलसी ने जो लिखी है ना। लेकिन यहाँ पर पद युक्त जो रखा है, ये पद युक्त में क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा पद युक्त का मतलब होता है पद से हटना, पद से हटाना या फिर हट जाना। तो पद से हटना, इसमें अपदान हो जाएगा। ये किसी चीज से दूरी बनाना, अलगाव होना, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर अलगाव हो रहा है, यहाँ पर अलगाव हो रहा है। तो इसमें क्या आएगा? इसमें अपदान कारक होगा। अपदान कारक हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है इसमें? इसमें कहा जा रहा है, इसको मिटाते हैं फिर बताते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है? कौन सा वर्ण अघोष है? देखो, अघोष और सघोष में क्या फर्क होता है? अघोष में क्या होता है दोस्त? अघोष में ये होता है कि प्रत्येक वर्ग का यहां पर लिख देता हूं। प्रत्येक प्रत्येक वर्ग का अघोष है ना। अघोष में एक और दो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो होता है ये अघोष होते हैं। पहले दूसरे का मतलब होता है कै, चे, टे, ते और पे, ये सब कचट तब हो जाएंगे। और दूसरा नंबर खे, है ना। चे, छ यानी के, खे, चे, छ, है ना। टे, ठे, ते, थे, पे, फे, ये सब क्या है? ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। तो अघोष में पहला और दूसरा जो होता है प्रत्येक वर्ग का, वही क्या कहलाता है? हमारा अघोष कहलाता है। तो इसमें ख है, ये चौथे नंबर पर आएगा। ये छ, जय है, तीसरे नंबर पर आ जाएगा। ये तीसरे पर आ रहा है, ये चौथे पे आ रहा है। ये कै, ख, गे, ये तीसरे नंबर पे आ रहा है ये भी। लेकिन कै जो है आप देखोगे पहले ही पे आ रहा है, और पहले यहाँ पर दे रखा है। च होता, टे होता, तय होता, पे होता, तो ये भी क्या होते? अघोष हो जाते। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई। अघोष और सघोष में क्या होता है? सघोष में होता है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। पांचवा वर्ण, ये सब क्या होते हैं? सॉरी, वर्ण होता है, वर्ग नहीं होता। तो यहाँ पर 3, 4 और 5 क्या होते हैं? ये हमारे सघोष होते हैं। ये वाले हमारे क्या होते हैं भाई? ये सघोष हो जाते हैं। ये सघोष, ये वाले सघोष हो जाते हैं और ये वाले क्या हो जाते हैं? अघोष हो जाते हैं। अगले पे आते हैं। सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है? ये कह रहा है हमसे कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित है? तो हिंदी खड़ी बोली किससे विकसित है भाई? हिंदी खड़ी बोली किससे विकसित हो जाएगी? तो यहाँ पर आप देखोगे तो जैसे मागधी है, तो मागधी अपभ्रंश है। अपभ्रंश कितने होते हैं? इसके भेद कितने होते हैं? बोले 7 हो जाते हैं। इसके ये जो सारे होते हैं अपभ्रंश टोटल, वो टोटल 7 हो जाते हैं। तो उसमें पूछ रहा है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से आई है? तो हिंदी खड़ी बोली जो आई है दोस्त, हिंदी खड़ी बोली आई है शोरसैनी अपभ्रंश से। सॉरी, क्या हो रहा है? शोरसैनी अपभ्रंश से आई है। तो शोरसैनी अपभ्रंश से आई है, तो आंसर क्या बनेगा? आंसर बन जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। शोरसैनी में इस सो पे डबल मात्रा होती है। तो शोरसैनी अपभ्रंश से 3 आई है। कौन कौन सी आई है? एक तो पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, है ना, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी, राजस्थानी हिंदी, और एक गुजराती। एक कौन सी? गुजराती, गुजराती। ठीक है भाई, ये 3 हो जाती हैं। ये तीनों कहाँ से आई हैं? शोरसैनी अपभ्रंश से आई हैं। जो पश्चिमी हिंदी होती है इसमें 5 बोलियां होती हैं, राजस्थानी में 4 बोलियां होती हैं, और गुजराती हमारे पढ़ने की नहीं है तो इसको हम नहीं पढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो इसमें 5 होती हैं। और इसी का एक भेद होता है जिसको बोलते हैं हम हिंदी खड़ी बोली। क्या बोलते हैं भाई? हिंदी खड़ी बोली। हिंदी हिंदी खड़ी बोली, खड़ी बोली। ठीक है भाई, खड़ी बोली एक ये हो जाती है। और इसकी 5 होती है। ये पहली है खड़ी बोली, दूसरी ब्रजभाषा हो जाती है। लिख देता हूँ चलो 5 यहाँ पे। एक होती है ब्रजभाषा,
एक ब्रजभाषा हो जाती है और एक कन्नौजी हो जाती है, कन्नौजी, कन्नौजी, एक बुंदेली हो जाती है, एक बुंदेली हो जाती है और एक हरियाणवी हो जाती है, एक हरियाणवी हो जाती है। ठीक है भाई, तो ये 5 हो जाती है किसकी, ये हो जाती है पश्चिमी हिंदी की। तो उसी में पहली वाली हमसे पूछी जा रही थी कि खड़ी बोली किसकी है, तो ये किसकी हो जाएगी, शोरसैनी अपभ्रंश की हो जाएगी। अगले पे आते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। इसमें क्या कह रहा है, इसको मिटाते हैं फिर बताते हैं। ये कह रहा है हमसे, ये कह रहा है हमसे कि निरंतर अभ्यास करने से जड़मत भी हो जाता है। तो जड़मत क्या हो जाता है भाई, तो जड़मत सुजान हो जाता है, सुजान, जड़मत सुजान, ये पूरी एक कहावत है, सुजान, है ना। ये कह रहा है निरंतर अभ्यास करने से जड़मत भी सुजान हो जाता है, जड़मत भी तो सुजान यानी लगातार करने से। अगले पे देखना इसका आंसर क्या बनाएगा, सुजान बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पे आते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है हमसे, ये कह रहा है कि निम्नलिखित किस शब्द में उर्दू उपसर्ग है, उर्दू का उपसर्ग किसमें है ये पूछ रहा है हमसे। तो उर्दू का जो उपसर्ग होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाराज, नाराज। ठीक है भाई, ना प्लस ना और प्लस राज, ये क्या बनेगा, नाराज। तो ये जो उपसर्ग है, उपसर्ग हो जाएगा पहले वाले का ना। उपसर्ग क्या होते हैं, जो मूल शब्द होता है, जो मूल शब्द होता है उसके पहले जो लगते हैं उनको उपसर्ग बोलते हैं, उनको उपसर्ग बोलते हैं। बाद में जो लगते हैं उनको प्रत्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, प्रत्यय बोलते हैं। प्रत्यय दो होते हैं, एक तदित प्रत्यय और एक कृत प्रत्यय। ठीक है भाई, अगले पे आते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है हमसे थोक का पर्यायवाची शब्द है, थोक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है ये वो हमसे पूछना चाह रहा है। तो थोक का पर्यायवाची क्या होगा दोस्त, तो थोक का पर्यायवाची तो थोक ही बनेगा, है ना। अगर विलोम इसका पूछता तो विलोम इसका हो जाता है परच्यून, है ना, विलोम, विलोम। ठीक है भाई, तो यहाँ पर थोक का जो विलोम होता है वो क्या होता है, परचून होता है। अगले पे आते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है इसमें कि पूजा का विशेषण है, पूजा का विशेषण है। तो पूजा का विशेषण क्या बनेगा, पूजा का विशेषण, विशेषण आप अच्छे जानते हो क्या होता है, जब जो कोई संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको हम क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। तो इसका क्या बनेगा, पूजनीय बन जाएगा। सही है भाई, अब पूजनीय बनेगा या फिर पूज्य बनेगा, तो यहाँ पर ये पूज्य होना चाहिए, पूज्य। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पे आते हैं, जैसे यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, इसमें कहा जा रहा है हमसे कि किसी वाक्य में क्रिया का सतत बोधक प्रयोग हुआ है, सतत्य, सतत्य होता है ये डबल ये होता है यहाँ पर, है ना, सतत्य बोधक प्रयोग हुआ है। तो सत्य बोधक का मतलब होता है लगातार, और लगातार में आप एक ट्रिक बताऊं तो रहा है, रहा है, रही है, रही है, रहे हैं, रहे हैं, ये सब किस में आते हैं, सतत में आते हैं। जहां पर ये हो वही आपका आंसर है। कहाँ है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ते है, यहाँ पर कर है, यहाँ पर ता है, यहाँ पर ता, तो ये हमारे ऑप्शन नहीं होंगे, है ना। यहाँ पर देखो रहा है, क्या है, मोहन अपनी कक्षा में पढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले में क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है हमसे, ये कह रहा है कि पादप का सही पर्यायवाची चुने। पादप, पादप मतलब पौधा, यही हमारा आंसर बनेगा। तो पादप यहाँ पर आप देखो तो पादप किसको बोलते हैं, पेड़ को बोलते हैं, पेड़, पौधे को बोलते हैं, पौधे को बोलते हैं, समझ रहे हो, और वृक्ष द्रुम को बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर पौधा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो पादप का सही पर्यायवाची क्या बनेगा, यहाँ पर पौधा बन जाएगा। अगले पे आते हैं, कितने सही हैं कमेंट में जरूर बताना, है ना, कि आप कितने सही कर पाए हो, कितने सही है इसमें। ये कह रहा है विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। कह रहा है विशेषण और विशेष्य के योग से यानी दोनों को मिलाने से कौन सा समास बनता है। तो यहाँ पर विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, जो संज्ञा या फिर सर्वनाम या फिर
सर्वनाम की विशेषता बताता है। जो मूल सर्वनाम होते हैं वो 11 हो जाते हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है भाई। तो विशेष से क्या होता है? विशेष से होता है संज्ञा, ये संख्या होती है। और इस विशेष से की जो विशेषता बताता है उसे क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं, है ना। इसकी क्या बताए? विशेषता। यहाँ पर लिख दो विशेषता, यहाँ लिख देता हूँ विशेषता। विशेषता क्या होती है? विशेषता चार तरह की हो जाती है, गुणवाचक हो जाती है, जैसे किसी अच्छे में अच्छे या बुरे होने के गुण होते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? इनसे, इनके दोनों के योग से जो समास बनता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको कर्मधारय समास बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पे आते हैं, क्या कह रहा है अगले में? इसको मिटाते हैं फिर बताते हैं। इसमें कह रहा है हमसे कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। निशाचर होते हैं कौन? राक्षस। राक्षस, राक्षस, ठीक है भाई। निशाचर किसको बोलते हैं? राक्षस को बोलते हैं। तो हनुमान की पूंछ में आग लग गई। हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगी, सॉरी, आग नहीं लगी और लंका में आग लग गई, ऐसा कैसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये कहीं ना कहीं अतिशयोक्ति हो रही है, कहीं ना कहीं अतिशयोक्ति हो रही है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। अतिशयोक्ति हो रही है कि हनुमान की पूंछ में आग तो लगी नहीं और पूरी लंका जल के राख हो गई। जब पूरी लंका जल गई तो पूंछ भी जल जानी चाहिए थी, है ना। तो अगले पे आते हैं, क्या कह रहा है इसमें? अगले में इसमें कह रहा है हमसे, ये कह रहा है कि भाई का बहुवचन है। भाई का बहुवचन क्या बनेगा? तो भाई का बहुवचन बनेगा भाइयों। भाई का बहुवचन क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये किसके साथ आएगा भैया? ये विभक्ति के साथ आएगा, ये आएगा विभक्ति, ये विभक्ति के साथ आएगा, ठीक है, विभक्ति। यहाँ पर जैसे भाइयों को, भाइयों को ये बनेगा भाइयों को। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर गहराई में जाओगे तो आप इसको जान पाओगे कि भाइयों जो बहुवचन बनेगा वो विभक्ति के साथ बनेगा, समझ रहे हो। गहराई में जाओगे तो, ऐसा ऊपर ऊपर देखोगे तो फिर ये भाइयों ही रह जाएगा। अगले पे आते हैं, क्या करा इसमें? आज गला खराब हो रहा है इसलिए थोड़ा धीरे बोलना पड़ रहा है। इसमें कह रहा है हमसे कि नेता का स्त्रीलिंग है। नेता का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? तो क्या बनेगा? नेत्री बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। जैसे शक्तिमान है, जैसे शक्तिमान, तो शक्तिमान का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? तो आपका होगा, यहाँ बनेगा शक्तिमती। यहाँ पर बनेगा कौन सा भाई? ये बनेगा शक्तिमती। शक्तिमती, ठीक है भाई, ये शक्तिमती बन जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या बनेगा? बी सही उत्तर हो जाएगा। अगले पे देखना, इसमें कह रहा है हमसे बहुत बहुत वर्तमान भविष्य को देखने वाले को क्या कहते हैं? बहुत नहीं, ये भूत होगा, यहाँ पर ये भूत होगा, ठीक है भाई, ये भूत हो जाएगा, ये भूत होगा, यहाँ पर बहुत नहीं होगा। तो यहाँ पर कर लेना, यहाँ पर आप कर लेना, क्या करोगे? तो यहाँ पर भूत कर लेना। भूत वर्तमान भविष्य को देखने वाले को क्या कहते हैं? जो भूतकाल भी देख सकता हो, वर्तमान काल भी देख सकता हो और भविष्य काल भी देख सकता हो, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? आप कहोगे उसको बोलते हैं त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी किसी मूवी में भी है ये, शायद त्रिकालदर्शी उसका नाम होता है, तीनों कालों को देखने वाला। अगले पे आते हैं, क्या कह रहा है यहां से? इसको मिटाना, इसमें कह रहा है हमसे, इसमें कहा जा रहा है कि, इसमें कह रहा है कि देवनागरी वर्णमाला में ऋषि क्या है? देवनागरी जो हमारी वर्णमाला है, वर्णमाला किस लिपि में लिखी जाती है? तो आपको वो देवनागरी में। तो देवनागरी में जो वर्णमाला है ना, उसमें ऋषि क्या चीज है? तो आपका आंसर आना चाहिए इसमें, इसका आपका आंसर आना चाहिए कि इसमें स्वर है, ठीक है भाई। कौन सा? स्वर बन जाएगा। और स्वर कितने हो जाते हैं? तो आप कहोगे स्वरों की जो संख्या होती है वो 11 हो जाती है, ठीक है भाई। 11 से छोटा
बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटऊ, बड़ऊ, ऋषि, ए ओ, ये सब मिलकर कितने बनते हैं? 11 बन जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पे देखना, इसमें कह रहा है हमसे, इसमें कहा जा रहा है, बोले क्या, राजमहल शब्द है। राजमहल शब्द क्या है? राजमहल शब्द है भैया इसमें संकर शब्द। कैसा? संकर शब्द। संकर शब्द क्या होते हैं? जो दो भाषाओं से, दो दो भाषाओं दो भाषाओं से मिलकर 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 बने उसको क्या बोलते हैं? संकर शब्द बोलते हैं। जैसे राज और महल, राज और महल, जो राजमहल को जब तोड़ोगे तो ये बनेगा राजा का महल, या राज प्लस महल, महल है ना, तो महल बनेगा राजमहल। अब राजमहल में, ये थोड़ा गलत लिख किया, राजमहल, राजमहल, राजमहल। अब यहाँ पर जो ये राज है, ये एक संस्कृत का शब्द है, राज, संस्कृत, ये संस्कृत का शब्द है राज। और ये जो दे रखा है महल, ये अरबी का शब्द है, ये अरबी का शब्द है, तो ये क्या बनेगा? राजमहल। ये किसका शब्द हो जाएगा? तो ये संस्कृत का शब्द हो जाएगा। ठीक है भाई, ये संस्कृत का शब्द है और वो अरबी का, तो दो भाषाओं से मिलकर बना है राजमहल। तो यहाँ पर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पे आते हैं, क्या कह रहा है इसके अंदर? कहा जा रहा है हमसे, इसको मिटाते हैं फिर बताते हैं कि आदर का विशेषण है। आदर का विशेषण क्या बनेगा? तो आदर का विशेषण क्या बनेगा भाई? आदर का विशेषण बन जाएगा आदरणीय, आदरणीय। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आदर का विशेषण क्या बनेगा? आदर का आदरणीय, जैसे आदरणीय व्यक्ति, यहाँ पर लगा कर देख सकते हो, जैसे आदरणीय व्यक्ति, आदरणीय व्यक्ति। तो ये यहाँ पर क्या है? विशेषण है, और ये क्या है? ये विशेष्य है, ये विशेष्य है, ये विशेष्य है। कोई भी संज्ञा तब तक संज्ञा रहती है जब वो अकेली हो, जब उसकी विशेषता बता दी जाती है तो वो विशेष्य बन जाती है। अगले पे देखना, इसमें कहा जा रहा है हमसे, बोले क्या कह रहे हैं? इसमें क्या है कि विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर आना चाहिए 10 जनवरी को। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? 14 सितंबर को, तो आप कहोगे 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय राष्ट्रीय हिंदी राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं भाई? 14 सितंबर को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हमसे विश्व के बारे में पूछा जा रहा था। अगले पे देखना क्या कह रहा है। ये कह रहा है हमसे कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य कितने प्रकार के हो जाते हैं? तो वाच्य मेरे दोस्त, यहाँ पर आप देखोगे तो 3 प्रकार के हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो हो जाता है कर्मवाच्य या कृतवाच्य बोल सकते हो। एक तो हो जाता है कृतवाच्य, ठीक है भाई, और दूसरा हो जाता है कर्मवाच्य, कर्मवाच्य, और तीसरा बन जाता है भाववाच्य, भाववाच्य। इसमें क्या होता है? इसमें असमर्थकता होती है, असमर्थकता, इसमें असमर्थकता होती है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, मुझसे हंसा नहीं जाता, तो इसमें असमर्थकता की बात होती है भाव वाले में। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, यानी ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। और कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, यानी कि सब्जेक्ट की प्रधानता होती है। यानी कि यहाँ पर जो कृत है, इस क्रिया जो आती है वो कर्ता के अनुसार आती है, और कर्म में जो क्रिया आती है वो किसके हिसाब से आती है? कर्म के हिसाब से या ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ये 3 हो जाते हैं। अगले पे आते हैं, क्या कह रहा है? ये कह रहा है चिरंतन का विलोम है। चिरंतर का विलोम क्या होगा? तो चिरंतर का विलोम हमसे पूछ रहा है। इस चिरंतर का विलोम हमसे पूछा जा रहा है, क्या बनेगा? तो चिरंतर का अर्थ होता है हमेशा। चिरंतर का अर्थ हो जाता है हमेशा, हमेशा या फिर सदैव, सदैव रहने वाली चीज, या हमेशा रहने वाली चीज, या अमर, ये सब क्या हो जाते हैं? चिरंतर के पर्यायवाची। हमसे पूछा जा रहा है विलोम, तो क्या बनेगा? नश्वर।
जिसका अंत हो सके, जिसका अंत हो सके, जो नश्वर हो, जो नष्ट होने योग्य हो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पे आते हैं। सवाल नंबर अगला, इसके अंदर क्या कह रहा है? इसमें कहा जा रहा है, इसको मिटाते हैं फिर बताते हैं। इसमें कह रहा है हमसे कि किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं। ये तो हमने अभी करा था, है ना, ये डबल बार छप गया शायद, है ना, ये डबल बार छप गया है, शायद 3 बार छपा है, डबल बार भी नहीं। क्या कह रहा है भाई यहाँ पे? अगला सवाल ये रहा आपके सामने। इसके अंदर कह रहा है हमसे, इसमें कहा जा रहा है कि इनमें भाववाचक संख्या है, इनमें भाववाचक संख्या कौन सी है, ये पूछना चाह रहा है। भाववाचक संख्या, देखो भाववाचक संख्या का क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि ऐसी कोई चीज या कोई वस्तु जो आप महसूस कर सको, जिसको आप खरीद नहीं सकते, जो इमोशन के साथ जुड़ी हुई होती है, वो सब क्या होती है? भाववाचक होती है, ज्यादातर क्या होता है। और हमारी जो संख्याएं होती हैं वो कौन कौन सी हो जाती हैं? पहले संख्याएं, तो इसका आंसर भी लगा लेंगे और संख्याएं भी जान लेंगे कौन कौन सी होती हैं। तो संख्याएं जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है ना, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक हो जाती है, एक जातिवाचक हो जाती है, एक जातिवाचक हो जाती है, एक जातिवाचक हो जाती है, और एक भाववाचक हो जाती है, भाववाचक, एक भाववाचक हो जाती है, और एक कौन सी हो जाती है दोस्त? एक हो जाती है समूहवाचक, एक हो जाती है समूहवाचक हो जाती है, समूहवाचक, ये इसको समुदाय भी बोलते हैं, समूहवाचक। और एक हो जाती है एक हो जाती है द्रव्यवाचक, है ना, एक हो जाती है द्रव्यवाचक। ठीक है भाई, ये 5 तरह की क्या होती है? संज्ञा होती है। उसमें से क्या पूछ रहा है? उसमें भाववाचक वाली पूछ रहा है, तो इसमें आंसर क्या लगाओगे? तो आप कहोगे बालक, बालक किसी व्यक्ति की बात कर रहा है, तो ये तो भाववाचक होगा नहीं। सुंदर एक विशेषण है, सुंदर व्यक्ति, ये विशेषण बन जाएगा, ये भी हम आंसर नहीं होगा। बचपन आप देखोगे तो बचपन क्या है? एक भाववाचक बन जाएगा, बचपन क्या है? एक भाववाचक बन जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है, बचपन ये एक संख्या है, बचपन। अगले पे आ जाते हैं। इसमें कह रहा है हमसे, इसको मिटाते हैं फिर बताते हैं। इसमें कह रहा है कि कपूत का विलोम शब्द है। कपूत का विलोम क्या होगा? कपूत किसको बोलते हैं? जो माता पिता के या पेरेंट्स के क्या होता है? विरोध में होता है, जो उनको नहीं समझता, है ना, जो उनके लायक नहीं होता, उसको कपूत बोलते हैं। इसका उल्टा हमसे पूछा जा रहा है कि कपूत का विलोम क्या बनेगा, तो आप आराम से कह दो कि कपूत का सपूत होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। इसमें कह रहा है, इसको मिटा लो फिर करते हैं। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। लोकोक्ति का आशय यानी कि इसका अर्थ क्या है? कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, यानी कि उन्होंने ईंट कहीं पड़ी थी वो उठा ली, है ना, और कहीं का रोड़ा पड़ा था वो उठा लिया, यानी बेकार में चीजें पड़ी थी उठा ली और उन्होंने क्या बना दिया? कुनबा बना दिया, यानी कि एक उनको जोड़ दिया एक जगह। तो राजनीति करना नहीं हो जाएगा भाई, व्यर्थ की वस्तुओं से महल बनाना नहीं होगा भाई, है ना, बेकार की चीजों का सार्थक प्रयोग करना, इधर उधर की बेमेल वस्तुओं को इकट्ठा करना। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा? आपको पढ़ के ही अंदाजा लग गया होगा कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी बेकार की चीजों का सार्थक और सही प्रयोग करना। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है दोस्त? इसके अंदर कहा जा रहा है, इसको मिटा लेते हैं ना। इसमें कह रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से किस धातु भाषा बनी है? अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी लैंग्वेज गलत है, वो क्या है इसको सही कर लेंगे। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु से, यहाँ पर से कर लेंगे, किस धातु से भाषा बनी है, यानी भाषा शब्द का जो बनाई गई है, भाषा शब्द का जो निर्माण हुआ है वो किस धातु से हुआ है, यानी हमसे क्या पूछ रहे हैं? वो धातु पूछ रहे हैं। तो आपको बढ़िया सा पता होगा किस धातु से, तो आप कहोगे भास धातु से बना हुआ है, यहाँ पर हलंत होगा भास के साथ में। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी भाषा जो शब्द बना है वो किस धातु से बना है, तो आप कहोगे भाष धातु से बना है, भाष धातु से बना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा है। अगले पे आ जाते हैं। देखो जितने भी सवाल आपके सामने लेके आता हूं ना मैं,
ये सब कभी ना कभी पूछे गए कहीं ना कहीं, चाहे वो 1 साल पहले पूछे गए हों, 2 साल पहले पूछे गए हों, 3 साल पहले पूछे गए हों, रिसेंटली पूछे गए हों, वो पूछे जरूर गए कहीं ना कहीं। क्या कह रहा है, मोहन से पढ़ा नहीं जाता, मोहन से पढ़ा नहीं जाता, ये वाक्य कैसा है ना, ये वाक्य कैसा है कि मोहन से पढ़ा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता। तो आप अच्छे जानते हो, मैंने कई बार बताया कि ऐसे वाक्य या ऐसा कोई कर्ता जिसमें सार्थकता का बोध किया गया हो। अब वो सार्थकता अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, वो उसके अगेंस्ट भी हो सकती है और उसके साथ भी हो सकती है, उसके एग्री भी हो सकता है वो उससे। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो मोहन से पढ़ा नहीं जाता, वो क्या है, इसके योग्य नहीं है, वो उसके योग्य नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, यहाँ पर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर जो क्रिया नजर आएगी वो अकर्मक नजर आएगी, अकर्मक, अकर्मक क्रिया। और जहां पर अकर्मक क्रिया हो और असमर्थकता हो तो वहां पर क्या होता है, तो आप कह दोगे वहां पर भाववाच्य होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। यानी कि क्रिया को आप कैसे पहचानोगे, अगर क्या लगाकर आपको उत्तर मिल जाए तो वो सकर्मक क्रिया होती है, और क्या लगाकर, क्या मतलब ये वाला क्या, प्रश्न करके, अगर ये क्या लगाकर आपको उत्तर ना मिले तो वो अकर्मक क्रिया होती है। जैसे मोहन से पढ़ा नहीं जाता, मोहन से पढ़ा नहीं जाता, क्या नहीं पढ़ा जाता, दिया ही नहीं, पुस्तक ग्रंथ कुछ तो दिया होता लेकिन इसमें दिया ही नहीं है, तो ये क्रिया कैसी है, तो आप कहोगे ये अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है भाई, इसके अंदर कहा जा रहा है, इसमें कह रहा है हमसे, इसको मिटा लेते हैं ना फिर करते हैं। इसमें कह रहा है कि कानो सुनी बात पर यकीन मत करो, वाक्य में कानो सुनी क्या है। ये कह रहा है हमसे कि कानो सुनी बात पर यकीन मत करो, इसमें कानो सुनी क्या है, यानी कि इसको पूछ रहा है कि इस वाक्य के अंदर कानो सुनी क्या है। कानो सुनी यानी कि आप यहां पर देखोगे, अगर मैं ऐसा कर दूं इसको, जैसे ये लिखा हुआ है यहां पर कानो सुनी, ठीक है भाई, कानो सुनी। अगर मैं थोड़ा सा इसको तब्दील करूं तो ये बनेगा कानों से सुनी, कानों, कानों से सुनी, ठीक है भाई, कानों से सुनी, ऐसा भी तो कर सकते हैं इसको, कानों से सुनी। बताओ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कानों सुनी और कानों से सुनी एक ही बात है, फर्क क्या है दोनों में, कि यहां पर इन्होंने इस कारक को छुपा दिया, यहां पर इसको छुपा दिया, कारक को छुपा दिया। अब आपको कारक मिल गया। अब आप अच्छे जानते हो कि कारक होते हैं 8, 8 कारक होते हैं, तो उनमें से ही एक कारक अपने पास ये है से। अब कहोगे से तो अपादान में भी आता है, अपादान, अपादान में भी क्या आता है कारक हमारे साथ, से आ जाता है। और से एक चीज और आता है, यानी कर्ण, कर्ण के साथ भी क्या आता है, आप कहोगे से आता है। तो दोनों में फर्क क्या है कि इसमें अपादान में अलगाव होता है, इसमें अलगाव होता है, लेकिन इस आप देखोगे कर्ण में तो यहां पर साधन होता है, साधन, यहां पर साधन होता है, साधन। जैसे मैं बस से स्कूल जाता हूं, जैसे मैं बस से, मैं लिख दूं यहां पर मैं बस से, बस से स्कूल जाता हूं, है ना, स्कूल जाता हूं। जैसे यहां लिख दिया मैंने बस से स्कूल जाता हूं, तो आप यहां पर देखोगे तो यहां पर से आया है, तो से किसके लिए आया, बोले बस के लिए, तो बस यहां पर क्या है, साधन है। और जहां पर से साधन के रूप में यूज होता है तो वहां पर कौन सा कारक हो जाता है, तो आप कहोगे वहां पर कर्ण कारक हो जाता है, ठीक है भाई, यहां पर क्या हो जाएगा, कर्ण कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कारक कितने होते हैं दोस्त, तो 8 हो जाते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपदान से का की के संबंध, है ना, अधिकरण में पर ऊपर संबोधन, ये सब क्या होते हैं, कारक होते हैं जो मैंने बोले। अगले पे आ जाते हैं, क्या कह रहा है इस सवाल में, इसमें कहा जा रहा है कि प्रेमचंद्र की कहानी से हमें ग्रामीण जीवन की डॉट डॉट कर रखा है देखने को मिलती है, क्या देखने को मिलती है, यानी कि प्रेमचंद की कहानी से हमें ग्रामीण जीवन की क्या देखने मिलती है। तो यहां पर आप देखोगे तो यहां पर हमें लिखना है, क्या लिखना है, कि मेला, कि प्रेमचंद्र की कहानी से हमें ग्रामीण जीवन की मेला देखने को मिलती है। ये तो राइमिंग ही गलत है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। प्रेमचंद की कहानी से हमें ग्रामीण जीवन की झांकी देखने को मिलती है, झांकी देखने को मिलती है, नहीं भाई झांकी क्यों देखेंगे,
प्रेमचंद्र की कहानी से हमें ग्रामीण जीवन की परछाई देखने को मिलती है। हाँ, ये बनेगा, झांकी नहीं होगा बल्कि परछाई हो जाएगा। परछाई का मतलब होता है, परछाई का मतलब यहां पर है छवि, यानी कुछ मिलता जुलता छवि देखने को मिलती है। तो परछाई यहां पर छवि को दर्शा रहा है। किस चीज को दोस्त? यहां पर छवि को दर्शा रहा है। छवि मतलब होता है किसी किसी चीज के थोड़े बहुत किसी में गुण का होना, वही क्या कहलाता है? छवि कहलाता है। अगले पे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या कह रहा है दोस्त? यहां पर कह रहा है हमसे, यहां पर कहा जा रहा है कि सीमा पर सैनिकों का जीवन बहुत होता है। क्या होता है भाई? सीमा पर सैनिकों का जीवन क्या होता है? स्वस्थ होता है, कठोर होता है, मधुर होता है या शौर्य होता है? तो आप कहोगे सीमा पर सैनिकों का जीवन कठोर होता है। समझ रहे हो बात को? कठोर होता है। जो भी व्यक्ति आप देखते हो, जो आपके भाई बहन या दोस्त, सॉरी बहन नहीं, सिर्फ भाई, आपके कोई भाई या दोस्त रिश्तेदार, कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर कहीं सेना में है और वो किसी बॉर्डर पर खड़ा है, तो उससे पूछना कि उनका जीवन कैसा कट रहा है। हालांकि उनको आदत हो जाती है उस चीज की, उस माहौल में रहने की उन्हें आदत हो जाती है, फिर कहीं ना कहीं उनके अंदर ऐसी देशभक्ति भी पैदा हो जाती है कि उनको कुछ लगता नहीं है। लेकिन अचानक से हम में से कोई लोग चले जाए वहां पर, तो आपको महसूस होगा कि उनका जीवन हमारे जीवन से कितना अलग है और हमारा जीवन कितना आसान है। आपको उनका जीवन बहुत कठोर लगेगा, बहुत कठिन लगेगा। आप कहोगे कि यार वो लोग कैसे रह लेते हैं वहां पे। समझ रहे हो? तो कठोर होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले में क्या है? इसमें कहा जा रहा है हमसे कि प्रयोग के आधार पर शब्द भेद होते हैं। शब्द भेद प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं? तो आप कहोगे प्रयोग के आधार पर 2 हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। आप कहोगे कौन कौन से होते हैं? तो ये हो जाते हैं, एक होते हैं विकारी, एक हो जाते हैं भिकारी, और दूसरे हो जाते हैं अभिकारी। अभिकारी, आप कहोगे ये क्या बला है? ये क्या बला है? तो विकारी उनको बोलते हैं जो जो संज्ञा सर्वनाम, या कह सकते हो ऐसे संज्ञा हो या सर्वनाम हो या विशेषण हो जो किसी क्या बोलते हैं काल के आधार पर, क्रिया के आधार पर ये चीजें बदल जाए, यानी कि इनमें कुछ विकारी शब्द होते हैं जो परिवर्तित हो जाते हैं। समझ रहे हो? जिनमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है, उनको क्या बोलते हैं? यानी कि इनमें परिवर्तन किया जा सकता है, तो इनको विकारी शब्द का अर्थ होता है, यानी कि इनमें विकार हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। परिवर्तन, इनमें परिवर्तन हो सकता है, और अभिकारी में परिवर्तन नहीं होता, यानी कि ये अपरिवर्तित रहते हैं। अपरिवर्तित, ये अपरिवर्तित होते हैं, यानी कि इनमें परिवर्तन नहीं होता, यानी कि अपरिवर्तन बोल सकते हो इनको। अपरिवर्तित की जगह अपरिवर्तन सही रहेगा, है ना? यहाँ पर अपरिवर्तन, यानी कि अपरिवर्तन, परिवर्तन, ठीक है भाई, अपरिवर्तन। ये अपरिवर्तन यानी कि इनमें परिवर्तन नहीं होता है। विकारी शब्द में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। और विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? अगर मैं कहूं कि विकारी किस किस को बोलते हैं, तो आप कहोगे संज्ञा क्या है? एक विकारी है, इसमें परिवर्तन हो सकता है संज्ञा। सर्वनाम क्या है? एक विकारी शब्द है, इसमें भी परिवर्तन हो सकता है सर्वनाम। सर्वनाम में परिवर्तन हो सकता है। क्रिया में परिवर्तन हो सकता है, क्रिया में परिवर्तन हो सकता है। और किसी में हो सकता है, बोले विशेषण में हो सकता है, विशेषण में परिवर्तन हो सकता है। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, इनमें परिवर्तन हो सकता है, इसलिए ये सब के सब चारों के चारों क्या कहलाएंगे? विकारी कहलाएंगे। और इनके अंदर जो आएंगे वो आ जाएंगे जैसे समुच्चय बोधक, जैसे समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या है? यानी कंजक्शन की बात कर रहा है। ये क्या होते हैं? ये अपरिवर्तन होते हैं, यानी अभिकारी शब्द है। और जैसे संबंध बोधक, संबंध बोधक, संबंध बोधक भी क्या है? अभिकारी हो जाएगा। संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, ये भी क्या हो जाएगा? अभिकारी हो जाएगा। ठीक है भाई, तो चीजों को अच्छे से सीख लो। यानी विकारी किसको बोलते हैं? यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये क्या है? यानी जिनमें परिवर्तन हो जाए वो विकारी कहलाते हैं, और जिनमें परिवर्तन ना हो वो क्या कहलाते हैं? अभिकारी कहलाते हैं। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे अल्लाह। अगले में क्या कह रहा है देखना। इसमें कह रहा है हमसे
कि मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर किसे कहते हैं? देखो मध्य स्वर का मतलब है कि जीभ के आधार पर हमसे पूछ रहा है। अगर मैं यहाँ पर जीभ बनाऊं इस तरीके से, ये मत कहना कि मेरी जीभ है, बस बना दी मैंने ऐसे। ये जीभ है और इसके कितने भाग हो जाते हैं? आप कहोगे 3 भाग हो जाते हैं। तो आगे वाला जो भाग होता है, इसको आगे वाले भाग से क्या क्या बोला जाता है? तो आप कहोगे ई यानी छोटी ई, बड़ी ई, और ऊ छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ये दोनों, ये चारों जो स्वर है, ये किससे बोले जाते हैं? तो आप कहोगे अगले वाले भाग से बोले जाते हैं, यानी अग्र भाग से बोले जाते हैं। और बीच वाले से सिर्फ आ बोला जाता है। छोटा वाला आ हम किससे बोलते हैं? बीच वाले भाग से, यानी मध्य भाग से। और बाकी जो बचे स्वर वो पश्च वाले से बोले जाते हैं। ए ओ ये सब किस में आ जाते हैं? यानी बड़ा आ भी इसके अंदर आ जाएगा, यानी कि ए बड़ा वाला ए, ओ छोटा वाला और बड़ा वाला ओ, ये वाला ओ, और आप कह सकते हो यहाँ पर बड़ा वाला आ। ये सब पीछे वाले में यानी पश्च भाग में आ जाते हैं। तो हमसे मध्य वाला पूछा है, तो मध्य वाला कौन सा होगा दोस्त? तो मध्य वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कहीं पर है क्या? आ है ना, तो आ ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है दोस्त? इसमें कह रहा है हमसे, इसमें कहा जा रहा है कि अतीब शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? अतीव शब्द में, अतीव, यहां पर आप अतीव लिखोगे, अतीव, तो अतीव लिखो, मैंने लिखा यहां पर अतीव। तो इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें पूछ रहा है उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं? जो मूल शब्द के पहले लगते हैं उनको उपसर्ग बोलते हैं। तो अतीव को जब आप तोड़ोगे तो ये बनेगा अति प्लस ईब या इब, छोटा वाला ई, इब बनेगा, अति प्लस इब। तो ऑप्शन नंबर छोटा वाला अति यहां पर जहां पे होगा वो ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो अतिव कहां पर है? अतिव का अति ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है अगले में? इसमें कहा जा रहा है, बोले क्या? इसको मिटाओ फिर बताते हैं। इसमें कह रहा है हमसे कि बाघ का स्त्रीलिंग है। बाघ का स्त्रीलिंग क्या है ये पूछ रहा है। तो बाघ का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? आप कहोगे बागिन बन जाएगा, बागिन, बागिन क्या बनेगा? बागिन बन जाएगा। जैसे आप कहो शक्तिमान, जैसे शक्तिमान, शक्तिमान का क्या बनेगा? तो आप कहोगे शक्तिमती बन जाएगा, शक्ति है ना, मती, शक्तिमती बन जाएगा, है ना। कवि का कवित्री बन जाएगा, और विद्वान का विदुषी बन जाएगा, समझ रहे हो। सम्राट का सम्राज्ञी बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बनेगा। अगले पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है अगले में? इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची चुने, यानी निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची चुने, यानी कि दिनकर का पर्यायवाची बताना है। कहना क्या चाह रहा है वो? कि हमसे दिनकर का पर्यायवाची पूछ रहा है। तो दिनकर का पर्यायवाची क्या बनेगा? तो आप कहोगे दिनकर का पर्यायवाची बनेगा निशाचर नहीं बनेगा, ये राक्षस को बोलते हैं। चराचर नहीं बनेगा, ये चरने को बोलते हैं। प्रभाकर और विभाकर, तो प्रभाकर जो होगा वो क्या बन जाएगा? दिनकर का पर्यायवाची बन जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची चुने। निम्नलिखित शब्दों में से होगा, निम्नलिखित शब्दों में से पर्यायवाची चुने। पर्यायवाची मतलब पर्यायवाची उसके जैसा, पर्यायवाची मतलब उसके जैसा। तो तीर है, तो तीर का पर्यायवाची क्या होता है? बोले बाण होता है। बाण को क्या बोलते हैं? तीर बोलते हैं। और इसका जो पर्यायवाची बनेगा दोस्त वो बन जाएगा शर। तो शर जो होता है किसको बोलते हैं? ये बाण का पर्यायवाची है, ये बाण का पर्यायवाची बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। अगले पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है भाई? इसमें कह रहा है कि 4 मासों का समूह का समस्त पद होगा। 4 मासों का समूह, 4 मासों का समूह, 4 मासों का समूह का समस्त पद क्या होगा? तो 4 मासों का समूह मतलब चौराहा, चौराहा, चौराहा बनेगा? नहीं, चौराहा नहीं बनेगा क्योंकि उसके अंदर हाथ रखा, ये नहीं बनेगा। 4 मोस नहीं बनेगा। 4 रास्ता माशो नहीं, ये बनेगा। ऑप्शन नंबर ए बनेगा इसका। ऑप्शन नंबर ए चौमासा। 4 माशो मतलब 4 माशों का मतलब होता है क्या बोलते हैं? अरे वही मौसम,
है ना। तो 4 मासों मतलब मौसम यानी कि चमासा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। क्या कह रहा है भाई, इसके अंदर कहा जा रहा है कि नीम हकीम खतरे में जान का अर्थ क्या है। नीम हकीम खतरे में जान, नीम हकीम खतरे जान, इसका अर्थ हमसे पूछा जा रहा है। अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, हाँ ये इसका आंसर हो सकता है। नीम के कड़वेपन, जहां जहां पर नीम है वो सब काट दो। यहाँ पर नीम आया देखो, यहाँ पर नीम आया है, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पर भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं बनेगा क्योंकि पहले ही वाला इसका बिल्कुल सही बनेगा। यानी कि अल्प ज्ञान यानी कम ज्ञान होना किसी भी चीज के बारे में खतरा पैदा कर देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में तद्भव शब्द क्या है। तद्भव शब्द, देखो तद्भव का मतलब है हिंदी वाला शब्द। हिंदी वाला शब्द, जो हिंदी वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, तद्भव। संस्कृत वाले को बोलते हैं तत्सम। तो क्या पूछा है, हिंदी वाला पूछा है, यानी कि तद्भव हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखो, जहां पर छी है, ये क्षेत्र वाला त्रय होता है, ये त्रय त्रय यानी कि त्रय छ त्रय ज्ञ और श्रय, ये आपको कहीं पर मिल जाए तो ये सब के सब क्या होते हैं, ये तत्सम होते हैं, तत्सम। ठीक है भाई, तो ये भी तत्सम, ये भी तत्सम। और ये रे, रे आपको ऐसे मिल जाए, या रे आपको ऐसे मिल जाए, या आपको श्रेय ऐसे मिल जाए, ये भी क्या होते हैं, ये भी सबके सब तत्सम होते हैं। तो ये भी तत्सम है। तद्भव पूछा है, थन क्या होगा, यानी भैंस का थन बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। अगले पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है भाई, देखना यहाँ पर क्या है, ये जिन्होंने पीडीएफ बनाई है वो कुछ इसमें कारागरी करते हैं, अच्छा लगता है। कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बात लिखी है उन्होंने, है ना भाई। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लेना। फिर आगे भी कुछ लिखा है, ये लिखा है देखो, बहुत अच्छी बात लिखी है इन्होंने। क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं कि यूपी पुलिस एग्जाम या कोई अदर एग्जाम है ना, आप उसकी तैयारी कर रहे हो, तो हर रोज ये वीडियो जो मैंने अभी बनाई है, ये 6 बजे शाम को अपलोड हो जाती है। आप इसी चैनल पर देख सकते हो और चीजों को सीख सकते हो, अपना स्कोर बढ़ा सकते हो। कहीं ना कहीं आप कहीं और भी अगर पढ़ते हो तो यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आ सकते हो। जैसे आप देख लो कि मैंने जो प्रश्न कराया आपके कितने ठीक हुए, इस तरीके से भी आ सकते हो, है ना। तो अपलोड कर दी जाती है 6 बजे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है भाई, तो अपना ख्याल रखें और ईद मनाएं मजे से। ईद मनाएं, अपने घर वालों का ध्यान रखें, बाहर वालों का भी रखें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बहुत सारा प्यार।